हेलो गाइस, नमस्कार, पहला प्रणाम। तो आज के दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। और आज का सुबह का व्यू कुछ ऐसा हो रहा था, एकदम मस्त सा। चाय पीने के बाद मैं चले गई थी पानी लेने के बाद मैं आ गई थी वापस घर आने के बाद थोड़ा मैंने घर का काम किया और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद नहा धो के मैं हो गई थी रेडी होने के बाद आज मुझे जाना था केदार। फिर मैं हो गई थी रेडी होने के बाद हम चले गए थे सब लोग चंपानगर को, क्योंकि हमें थोड़ा पैदल जाना था। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया यहाँ पे। फ़ोटो शूट करने के बाद हम पहुँच गए थे चंपानगर में। चंपानगर हमने पंकुदा को बधाई दी क्योंकि ये प्रधान के लिए उठे थे और जीत भी गए थे। उसके बाद माँ भगवती की मूर्ति आ गई थी जो कि खंडित थी और ये केदार में विसर्जित करनी थी। उसके बाद यहाँ पे एक जीप और 2 बस और थे। फिर हम बैठ गए थे बस में बैठने के बाद हम चले गए थे चंपानगर से सालदे की ओर। क्योंकि हम शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे थे इसलिए हम सालदे की तरफ चले गए थे। फिर पहुंच गए थे हम सालदे। और फिर हम सालदे की रोड से फिर हम चले गए थे केदार वाले रोड में। और यहाँ ये केदार वाले रोड में एक कलाई नाम का गांव भी आता है, उस वाले गांव पे हम पहुंच गए थे। और देखिए गाइस यहाँ का व्यू। और अभी जो नदी थी उधर गाँव था और पूरा हरा भरा था। उसके बाद हम आ गए थे केदार में और पहुँच गए थे केदार की पुल में। यह है केदार की न्यू पुल। और इसके बाद हम लोग सब उतर गए थे और माता भगवती डोली में विराजमान थी, उसे भी नीचे उतार रहे थे। और ये है, और यहाँ पे होता है 2 नदियों का संगम, विनोद नदी और रामगंगा। संगम होने के बाद ये दोनों आगे को भी रामगंगा के नाम से ही जानी जाती है और संगम स्थल को तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आ गए थे हम आ गए थे संगम स्थल पे, जहाँ की मैया की मूर्ति को डोली पे स्थापित किया था। और क्योंकि मैया की पुरानी मूर्ति थी जो कि खंडित हो चुकी थी, इन्हें यहाँ संगम स्थल पे विसर्जित करना था। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे विसर्जित मैया को अपनी विधि पूर्वक इनको यहाँ से विसर्जित किया था। हम लोगों को, लेडीज़ लोगों को आगे जाने की परेशानी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीछे से वीडियो बनाई थी, मैया को विसर्जित किया था। इसके बाद विसर्जन कर दिए थे मूर्ति, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ हो रहा था तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था। और उसके बाद सब लोग भगवती मैया की जय का नारा लगा रहे थे। और यहाँ पे कुछ औरतें कलश यात्रा के भी आए थे। और उसके बाद हमने भी थोड़ा नहाया था पानी से। नहा के तो हम घर से ही गए थे, बस पानी से थोड़ा हाथ ऐसे छिड़का था अपने ऊपर। और उसके बाद 5 बार हमने ये किया था, सब लोग कर रहे थे तो हमने भी कर लिया। माना जाता है कि संगम स्थल पे ऐसे नहा के पुण्य का काम होता है, अपने पाप धुल जाते हैं। उसके बाद आ गई थी नई मूर्ति जो कि जयपुर से आ रही थी और ये डोली में ला रहे थे और पैकिंग करके आ रही थी। तो ये खुलेगी केदार के मंदिर में। और यहाँ पे हम जा रहे थे सब मंदिर की ओर। जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, बोलो भगवती मैया की जय, बोलो भगवती मैया की जय, बोलो भगवती मैया की जय। पहुँच गए थे हम मंदिर की गेट के यहाँ पे। पौराणिक शिव मंदिर वृत्त केदार के नाम से जाना जाता है ये केदार मंदिर। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको केदार मंदिर। ये है नंदी जी। और फिर यहाँ मैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग की जो कि लेटे हुए शिव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ के भगवान जी के दर्शन कराऊंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग पानी चढ़ा रहे थे। और ये है शिव जी जो कि यहाँ लेटे हुए हैं और इनकी मान्यता बहुत है यहाँ। और उसके बाद हमने पंडित जी से टीका लगवाया और भेंट चढ़ाई।
और आशीर्वाद लिया पंडित जी से भी और भगवान जी से भी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। और ये है केदार मंदिर का दृश्य, आप देख सकते हैं, दिव्य दृश्य है। और ये है पूरे मंदिर का दृश्य, आप पूरे आनंदपूर्वक देख सकते हैं। यह है गेट और यह है नदी। और उसके बाद यह है नई मूर्ति जो कि जयपुर से आई थी और इसको यहाँ नहलाना था। नहलाने के बाद इसको यहाँ नहलाया, फिर मूर्ति को पूरा स्नान कराया गया था, पूरे डुबाया नीचे। और उसके बाद मूर्ति को नहला के डोली में बैठाया गया था। उसके बाद पूरी मंदिर की परिक्रमा करवाई थी, और आप लोग तो जानते ही, आप लोग पहाड़ी होंगे तो आप लोग इसे पक्का जानते होंगे कि ये क्या है और क्या बजा रहे हैं। उसके बाद पूरी शिव मंदिर की माता रानी से अपनी परिक्रमा करवाई थी। देख सकते हैं, परिक्रमा करवाई थी। उसके बाद लेकर आए थे उनको शिव मंदिर में। विधिपूर्वक हम लोग आ गए थे घर। यह है पुरानी पुल, केदार की पुरानी पुल, और ये बहुत ज़्यादा हिलती है और यहाँ से आप देख सकते भी। उसके बाद हम आ गए थे गाड़ी में और फिर हम बैठ गए थे बस में। उसके बाद हम आ गए थे घर की तरफ और फिर हम उतर गए थे चंपानगर। हम माता भगवती के साथ वहाँ भाटी नहीं गए थे क्योंकि हमें सामान लेना था और वहाँ हम जा नहीं पाए थे। और फिर हम आ गए थे घर को। फिर मैं पहुंच गई थी घर। घर आने के बाद बारिश भी आ गई थी और शाम टाइम मैंने थोड़ा आराम किया। फिर मैंने थोड़ा चाय पी। उसके बाद मैं आ गई थी छत में। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था शाम को, देख सकते हैं। बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।